तो हम पिछली वीडियो में एस्टेट हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे की प्रैक्टिस करेंगे। और भी क्वेश्चन हैं, तो ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये जो क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी बुक से है, आपकी जो आपकी उच्च माध्यमिक में चलती है बुक एनसीईआरटी की, उसी बुक से क्वेश्चन है। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है सिलेबस में, यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में आपका जो है पहले हड़प्पा सभ्यता दिया गया है। तो हम आज भी उसी यूनिट फर्स्ट में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो आप जैसे ही बुक खोलेंगे सबसे ऊपर ही लिखा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। तो ए है मुहर, बी है आभूषण, सी है आवास, डी है औजार। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है ए मुहर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 360 क्वालिटी पे करके देखेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो मोहरें थी किस पत्थर से बनाई गई थी? ए है जैस्पर, बी है स्फटिक, सी है सेलखड़ी, डी है चार्ट नहीं है, चर्ट है, चर्ट। तो बताइए किससे बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मोहरें थी किस पत्थर से बनाई गई थी? इसका उत्तर होगा सी, सेलखड़ी से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मुहर पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा से मुहर प्राप्त हुई है उस पर क्या प्राप्त हुआ है? ए है शासकों के चिन्ह, बी है विष्णु के विभिन्न रूप चित्र, सी है लिपि के चिन्ह, डी है जानवरों के चित्र। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कुछ इधर उधर हो गया है, तो आपको हम बता देते हैं इसका उत्तर। देखिए जो हड़प्पाई मुहर है उस पर, एक मिनट, उस पर जो है शासकों के चिन्ह नहीं प्राप्त हुए हैं, न तो विष्णु के विभिन्न रूपों के चित्र प्राप्त हुए हैं। उस पर चिन्ह है, लिपि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं और जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? लिपि के चिन्ह हैं और जानवरों के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो नीचे कुछ साक्ष्य दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है किन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। ए है आवास तथा मृदभांड, बी है आभूषण तथा औजार, सी है मुहर तथा समाधान ग्रंथ, डी है साहित्य तथा अभिलेख। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा डी, साहित्य तथा अभिलेख हमें नहीं प्राप्त होते हैं। और आवास मिलता है, मृदभांड, आभूषण, औजार, मुहर तथा समाधान ग्रंथ, ये सभी प्राप्त होते हैं जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में से कौन से जानवर के पालतू जानवर होने के संकेत मिलते हैं? तो यहाँ कुछ जानवर दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जानवर पालतू थे। ए है भेड़ तथा बकरी, बी है भैंस तथा सूअर, सी है वरा तथा हिरण, डी है घड़ियाल तथा भैंस। तो नीचे आपको पुट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर थे, भेड़ था, आपकी भैंस थी, बकरी थी, सूअर थे, सब पालतू थे। तो भेड़ तथा बकरी ये भी है, भैंस तथा सूअर ये भी है पालतू, वरा तथा हिरण, वरा जो और हिरण थे ये जंगली जानवर थे, और इसमें भैंस तो पालतू थी लेकिन घड़ियाल जो है जंगली था, तो इसलिए अभी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो ए है और बी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से किस अनाज के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं? ए है गेहूँ, बी है दाल, सी है बाजरा, डी है चावल। तो बताइए कौन से अनाज के दाने कम पाए गए हैं? उत्तर होगा इसका डी, चावल। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा गया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी? ए है अफगानिस्तान, बी है बलूचिस्तान, सी है जम्मू गुजरात, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ भी फैली थी, ये सभी जगहों पे फैली थी।
अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के किस प्रकार के समूह के लिए करते हैं। ए है जो सामान्यतया एक साथ प्राप्त होती हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। बी है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। इसके बाद आपका सी है जो एक विशेष कालखंड से संबंधित होते हैं। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के उन समूहों के लिए करते हैं जो सामान्यतः एक साथ प्राप्त होती हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। और अगला है जो एक विशेष कालखंड से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण कौन सा है। ए है लगभग 2800 और 1600 ईसा पूर्व के बीच। बी है लगभग 3000 और 1400 ईसा पूर्व के बीच। सी है लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच। और डी है आपका 2400 और 1700 ईसा पूर्व के बीच। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा सी लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच। यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में दिया है यही। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी जो विकसित आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उससे पूर्व की जो हड़प्पा सभ्यता उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं कि क्या विशेषताएं नहीं थी। जो विशेषताएं नहीं है बताना है। ए है बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बी है बड़े आकार की संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। सी है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी है शिल्पकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए इसका उत्तर नहीं है बताना है आपको। उत्तर होगा इसका बी। ये जो है ये विशेषता नहीं है, बड़े आकार की जो संरचना है नहीं प्राप्त होती है बल्कि छोटी छोटी। तो ये है बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, सही है। और सी कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी सही है। और शिल्पकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो आपका जो बी है ये गलत, बी आपका गलत है। तो यही आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या कहा गया है। ए है चोलिस्तान। बी है उज्बेकिस्तान। और आपका सी है अफगानिस्तान। और डी है कजाकिस्तान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर होगा इसका ए चोलिस्तान। थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान। अगला प्रश्न है प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता में एक अंतराल है, यह हम कह सकते हैं क्योंकि आपकी जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में अंतराल है उसे हम कैसे कह सकते हैं कि अंतराल था। ए है कुछ स्थलों पर भारी स्तर पर जलाने के प्रमाण मिले हैं। बी है कुछ स्थलों की त्याग दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। सी है विदेशी आक्रमण की प्रमाण है। डी है उपयुक्त दोनों। तो क्या सही होगा? इसका उत्तर है डी उपयुक्त दोनों। किनसे मतलब आपको पता चलता है कि दोनों में अंतराल है। तो ए होगा आपका और बी। अगला क्वेश्चन है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति किसे कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति। बी है हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति। सी है प्राक हड़प्पा संस्कृति। डी है विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो बताइए परवर्ती हड़प्पा संस्कृति किसे कहा गया है। इसका उत्तर होगा बी। हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो संस्कृति है उसे क्या कहा गया है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनाज के दाने हड़प्पाई स्थलों से नहीं प्राप्त हुए हैं। ए है दाल और सफ़ेद चना। बी है जौ और तिल। आपका आगे है गेहूँ और डी है मक्का। तो कौन से जो दाने नहीं प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा डी मक्का। आपका दाल और सफ़ेद चना प्राप्त हुआ है, जौ और तिल प्राप्त हुआ है और गेहूँ प्राप्त हुआ है, मक्का जो है नहीं प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरे की यह होगा दाने जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है हरियाणा। बी है गुजरात। सी है राजस्थान। डी है पंजाब। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। बाजरे के जो दाने हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं वह पालतू थे।
ए है पूरा प्राणी विज्ञानियों, बी है जीव पुरातत्वविदों, सी है जैव विज्ञानियों वैज्ञानिक, डी है उपरोक्त दोनों। इनके माध्यम से पता चला कि जो हड्डियां मिली हैं वे पालतू जानवरों की थी। उत्तर होगा इसका उपरोक्त दोनों। ए है पूरा प्राणी विज्ञानियों और जीव पुरातत्वविदों, यही होगा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वे पुरावस्तु में जिनके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। ऐसे कौन से जो साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ए है मोहरों पर किए गए रेखांकन, और आपका बी है मृण मूर्तियाँ, सी है मिट्टी से बने हल, डी है उपरोक्त सभी। उत्तर इसका होगा डी उपरोक्त सभी, यानी सभी से आपको सच प्राप्त होता है कि हड़प्पावासी जो जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ए है बनावली, बी है कालीबंगन, सी है राखीगढ़ी, डी है धौलावीरा। उत्तर होगा इसका बी कालीबंगन। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन है अधिकांश हड़प्पा स्थल उन क्षेत्रों में प्राप्त थे जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, तो बताइए कहाँ प्राप्त थे। ए है शुष्क, बी है उष्णकटिबंधीय, सी है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इसका अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कहाँ से प्राप्त हुए? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है सोरतहुई ए है सोरतहुई, बी है मोहनजोदड़ो, सी है राखीगढ़ी और डी है आपका धौलावीरा। तो इसका उत्तर होगा आपका सोरतहुई। नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोरतहुई से। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से मिली खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जो क्या दर्शाते हैं। कालीबंगा से खेत में हल रेखाओं के दो समूह ऐसे हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं। ए एक साथ 3 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, बी है एक समय में एक ही फसल उगाई जाती थी, सी है एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा सी होगा एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है धौलावीरा, डी है कालीबंगन। उत्तर होगा इसका डी कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। किसके लिए? कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका चोलिस्तान, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है बनावली। तो उत्तर इसका होगा सी धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है अनाज पीसने के लिए हड़प्पावासी किसका प्रयोग करती थी। ए है अवतल चक्कियों का, बी है उत्तल चक्कियों का, सी है गोलाकार चक्कियों का और डी है आयताकार चक्कियों का। तो बताइए इसका उत्तर होगा ए अवतल चक्कियों का। अनाज पीसने के लिए हड़प्पावासी किस प्रकार की चक्की का प्रयोग करते थे? अवतल चक्कियों का। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्कियों पर किस पुरातत्वविद ने विस्तार से प्रकाश डाला है। ए है जॉन मार्शल, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है अर्नेस्ट मैके, डी है एसन राव। तो किस पुरातत्वविद ने डाला है प्रकाश? उत्तर होगा इसका सी अर्नेस्ट मैके। अगला क्वेश्चन है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, यह रचना किसकी है। ऑप्शन ए है जॉन मार्शल की, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम की, सी है अर्नेस्ट मैके की, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा सी अर्नेस्ट मैके। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है। ए है राखीगढ़ी, बी है बनावली, सी है कोटदीजी, डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था। ए है कालीबंगन, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा, डी है हड़प्पा।
उत्तर होगा इसका हड़प्पा, और इसी के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है दयाराम साहनी, डी है राखलदास बनर्जी। तो उत्तर इसका होगा ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी कितने भागों में विभाजित थी। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। उत्तर होगा इसका ए 2 भागों में विभाजित थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन मोहनजोदड़ो के लिए सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है बताना है। ए है दुर्ग कहीं अधिक बड़ा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि शहर छोटा लेकिन नीचे बनाया गया था। बी है दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। सी है निचला शहर दीवार से घेरा गया था। डी दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ए, जो पहला है आपका गलत है, यही सत्य नहीं है। देखिए दुर्ग कहीं अधिक बड़ा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचाई पर तो बनाया गया था लेकिन बड़ा नहीं था, छोटा था। जबकि शहर छोटा नहीं था, बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। तो यही जो कथन है आपका असत्य है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दुर्ग ऊंचाई पर तो बनाया गया था लेकिन दीवार से नहीं घेरा गया था। ऊंचाई पर बना था लेकिन दीवार से नहीं घेरा गया था। ऑप्शन है आपका धौलावीरा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है लोथल। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा डी लोथल। देखिए आपका जो अधिकांश हड़प्पा बस्तियां थी, बस्तियों में एक छोटा लेकिन ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था। पर इस नियोजन में कहीं कहीं विविधताएं भी हैं, जैसे धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी जो बस्ती थी किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लेकिन जो लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से तथ्य हड़प्पाई शहरों की जल निकासी प्रणाली के लिए सत्य हैं। आपको बताना है जो हड़प्पाई शहर हैं उनकी जल निकासी की प्रणाली के लिए सत्य कथन कौन से हैं। ए है हर आवास गली को नालियों से जोड़ा गया था। हर आवास गली को किससे जोड़ा गया था? नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाली गारे में जमाई गई ईंटों से बनी थी। सी है इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके तथा कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पट्टिका का प्रयोग किया गया था। डी है उपयुक्त सभी। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। तो उत्तर होगा इसका डी उपयुक्त सभी। ये सभी कथन नालियों के बारे में जो बताया गया है सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का कौन सा हिस्सा आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ए है दुर्ग, बी है ऊपरी शहर, सी है निचला शहर और आपका डी है बाहरी इलाका। तो उत्तर होगा इसका सी निचला शहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तथ्यों से पता चलता है कि हड़प्पाई लोग जो थे एकांतता को महत्व देते थे। ए है भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां ना होना, बी है मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन न होना, सी है मुख्य द्वार बीच में ना होकर किनारे की तरफ होना, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए किससे पता चलता है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो एकांतता को महत्व देते थे। इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोग क्या हैं, एकांतता को, प्राइवेसी को महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन मोहनजोदड़ो के विषय में सत्य हैं। कुछ कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो के विषय में सत्य हैं। ए है स्नान घर की नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। जो स्नान घर की नालियाँ थी दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। बी है हर घर का ईंटों के फर्श से बना स्नान घर था तथा कई आवासों में कुएं थे। और सी घरों में छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। डी है उपयुक्त सभी। क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। ये जो भी कथन है सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में विद्वानों को लगभग कितने कुएं प्राप्त हुए हैं। ए है 500, बी है 400, सी है 700 और आपका डी है 300। तो बताइए कितने कुएं प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा सी 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। कितने? 700। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुएं की मुख्य विशेषताएं हैं। मोहनजोदड़ो से जो कुएं मिले हैं उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ए है अधिकांशतः जो कुएं थे मकान की बाहरी कक्ष में बने हुए थे, मकानों के बाहरी कक्ष में बने हुए थे। बी है कुओं का प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। सी है मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। डी है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही उत्तर है। आपने ऊपर तो पढ़ा था ना, कुएं जितने प्राप्त हुए 700 कुएं प्राप्त हुए थे, तो उत्तर होगा इसका डी उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं जो दी गई सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक हैं। ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है अर्नेस्ट मैके, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा इसका। उत्तर है इसका सी अर्नेस्ट मैके। तो बुक का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल में आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से तथा नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। आवास तो जो थे कच्ची ईंटों से बने थे, किंतु नालियां जो थी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ए है हड़प्पा, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो और आपका डी है राखीगढ़ी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा बी लोथल। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का आकार कैसा था। ए है वृत्ताकार, बी है गोलाकार, सी है त्रिभुजाकार, डी है आयताकार। तो विशाल स्नानागार जो था उसका आकार कैसा है। उत्तर है इसका डी आयताकार। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की कितनी तरफ कक्ष बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की कितनी तरफ कक्ष बने हुए थे। ए है एक तरफ, बी है दोनों तरफ, सी है तीनों तरफ, डी है चारों तरफ। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर है इसका सी तीनों तरफ। इस जो स्नानागार थे इसके तीनों तरफ क्या थे कक्ष बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार से अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग किया जाता था। तो स्नानागार का प्रयोग किस लिए किया जाता था। ए है मनोरंजन के लिए, बी है अनुष्ठानिक स्नान के लिए, सी है सिंचाई के लिए, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था। उत्तर होगा इसका बी अनुष्ठानिक स्नान के लिए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है चोलिस्तान से, बी है धौलावीरा से, सी है मोहनजोदड़ो से, डी है बनावली से। उत्तर होगा इसका सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं का पता पुरातत्वविद किस प्रकार से लगाते हैं। ए है समाधान पद्धति द्वारा, बी है विलासिता की वस्तुओं द्वारा, सी है ए और बी दोनों द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा इसका सी ए और बी दोनों द्वारा लगाते हैं। तो ये रहे आज की प्रश्न। अभी हम इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अभी और भी प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे तो नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।